Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sarshkil. Beta, today I am here to deliver you lecture number 16 from chapter number 2 binary system. Today's our topic is laws of Boolean algebra. What is laws of Boolean algebra or what is the function of laws of Boolean algebra? The laws of Boolean algebra help us to simplify complex Boolean expressions. The laws of Boolean algebra हमारी मदद करता है सिंप्लीफाई करने के लिए कॉम्प्लेक्स Boolean expressions को. कॉम्प्लेक्स मीन्स बेटा पेचीदा किस्म की मुश्किल तरीन जो आपकी इक्वेशंस होती हैं उसको कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी कहते हैं. Boolean expressions मीन्स बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास प्रोपोजिशंस होती हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, तो इनको हम कहते हैं Boolean expressions. Basically beta there are three laws of Boolean algebra. Number 1 commutative law, number 2 associative law, number 3 distributive law. बेटा आज हम इन तीनों लॉज की जो इक्वेशंस हैं उनको ट्रूथ टेबल के जरिए से प्रूव करेंगे और इस लेक्चर में इन इक्वेशंस को हम कवर करेंगे. सबसे पहले नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ के अंदर बेटा हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. नंबर 2 a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a. कम्यूटेटिव लॉ के अंदर बेटा हमारे पास दो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक एंड ऑपरेशन और सेकंड और ऑपरेशन. मैथमेटिकल अलजेब्रा में बेटा नॉर्मली हमारे पास अल्फाबेट्स, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स होते हैं. बिल्कुल सेम इसी तरह बूलियन एक्सप्रेशंस के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं a और b. मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको बताया था डॉट साइन रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लिकेशन को. इस मींस हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स a और b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं a और b. यहाँ पे बेटा प्लस साइन है जिसे हम और ऑपरेटर भी कहते हैं. यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स जो आपस में प्लस होंगे ऐड होंगे, इसको हम एंडेड भी कहते हैं बेटा, ANDED एंडेड. और इसी तरह प्लस साइन को हम कहते हैं बेटा और, यानी कि आप इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं. अब हमने प्रूव कर रहे हैं, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड. जिस तरह मैथमेटिकल अलजेब्रा में होता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है, हम उसको प्रूव करते हैं. बिल्कुल सेम इन दोनों इक्वेशंस को हम ट्रूथ टेबल के जरिए से प्रूव करेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है. इस लॉ में बेटा यही बताया गया है कि कोई से भी दो वेरिएबल्स हों, अगर उनकी पोजीशंस को हम चेंज कर दें तो उनके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. नंबर 1 a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a. सबसे पहले आपने देखना है कि इक्वेशंस में आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं. यहाँ पे इक्वेशन में हमारे पास बेटा दो वेरिएबल्स हैं a और b. जब आपके पास दो वेरिएबल्स होंगे तो उसके अंदर वैल्यूज हमारे पास बेटा 4 होंगी. ठीक है, सबसे पहले आपने वेरिएबल्स मेंशन किए a और b, दोनों वेरिएबल्स हैं. इसकी वैल्यूज हम लिखेंगे सबसे पहले 0 0, देन 0 1, 1 0 और 1 1. मैंने लास्ट टाइम बेटा आपको बताया था कि 0 और 1 की जगह पे हम ट्रू एंड फॉल्स भी लिख सकते हैं. जहां पे आपने 0 लिखा है वहां पे आप फॉल्स लिख सकते हैं, f अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, और जहां पे हमने 1 लिखा है वहां पे हम ट्रू अल्फाबेट्स लिख सकते हैं. यानी 0 मींस फॉल्स और 1 मींस ट्रू. ये चार वैल्यूज हमारे पास है 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1. सबसे पहले हमने करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को a डॉट b, यानी कि a और b दोनों वेरिएबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0 आएगा, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया आंसर 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आएगा. मैंने बेटा लास्ट टाइम ऑपरेटर्स में भी आपको कहा था कि एंड ऑपरेटर्स के अंदर अगर कोई
एक वैल्यू भी आपके पास फॉल्स होगी, जीरो होगी, तो आंसर हमेशा आपका जीरो आएगा। उस सूरत में हमारे पास आंसर 1 आएगा जब दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव होंगी, यानी कि 1 होंगी। जैसा कि क्लास में आप देखते हैं 1 1, आंसर आपके पास क्या है 1 है। इसी तरह अब b डॉट a राइट हैंड साइड को हमने करना है, बिल्कुल सेम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आपने लिखी हुई हैं, आपको दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। इन दोनों वेरिएबल्स को फिर हम मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे इस रो के अंदर, इस कॉलम के अंदर इसका हम आंसर लिखेंगे। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0 आएगा बेटा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप टेबल को देखें तो हमारे पास a डॉट b का जो आंसर आया है वो इक्वल है किसके, b डॉट a के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये दोनों, इसका मतलब हमने ट्रुथ टेबल के जरिए से ये प्रूव कर लिया है कि दो इक्वेशंस जो हमारे पास थी उन दोनों का आंसर हमारे पास क्या है, सेम आया है। इस तरह नंबर 2 पे आ जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। सेम वेरिएबल्स है हमारे पास दो, a और b। पहले आप a और b दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिखेंगे। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने करना है a प्लस b, लेफ्ट हैंड साइड को हम पहले कर रहे हैं यहाँ पे a प्लस b। 0 को 0 से प्लस किया, आंसर 0। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा आपको कहा था 1 प्लस 1 हमेशा हम 1 लिखते हैं, क्योंकि बूलियन सम के अंदर या बूलियन एडिशन के अंदर हमारे पास 1 प्लस 1 इक्वल टू हमेशा 1 होता है। वो इसलिए होता है कि हमारे पास सिर्फ दो फिक्स वैल्यूज होती हैं 0 एंड 1, तो इसलिए हम इसके अलावा कोई और डिजिट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे बेटा राइट हैंड साइड b प्लस a। वैल्यूज भी हमारे पास सेम है a और b की। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। और ऑपरेटर के अंदर बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई एक वैल्यू भी आपके पास ट्रू होगी तो आंसर हमेशा आपके पास ट्रू आएगा। अगर 0 और 1 की जगह जहां पे भी आपके पास कोई एक वैल्यू भी 1 होगी तो आंसर हमेशा आपके पास 1 आएगा। जब दोनों वैल्यूज आपके पास 0 होंगी तो आंसर 0 आएगा। कोई एक वैल्यू भी आपके पास 1 होगी, पॉजिटिव होगी, तो आंसर हमेशा आपके पास 1 आएगा। अब हम दोनों साइड्स को अगर देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी a प्लस b और ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी b प्लस a, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये दोनों इक्वेशंस नंबर 1 कम्यूटेटिव लॉ की हमने इस तरह प्रूव कर ली है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट नंबर 2 लॉ हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। डेफिनेशन इसकी देख लें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि इस लॉ के मुताबिक देयर इज नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज्ड। यानी कि अगर हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं, जो इक्वेशंस दी गई है, उसकी ग्रुपिंग को अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे भी दो इक्वेशंस दी गई हैं, a प्लस b प्लस c, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c, ये हमारे पास राइट हैंड साइड। नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास है बेटा a डॉट b ब्रैकेट में डॉट c इज इक्वल टू a डॉट ब्रैकेट में b डॉट c, हमारे पास राइट हैंड साइड है। यहाँ पे मैंने बेटा नंबर 1 इक्वेशन एक्सप्रेशन का जो है वो ट्रुथ टेबल ड्रॉ किया है। नंबर 2 एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल आप खुद ड्रॉ करेंगे, इसको आप समझ लेंगे अच्छी तरह तो आप बहुत ही आसानी के साथ नंबर 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले बेटा आपने देखना है इस इक्वेशन के अंदर आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल्स हैं, a b एंड c, 3 वेरिएबल्स हैं। जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो बेटा इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज होंगी वो 2 की पावर 3 यानी कि 8 वैल्यूज होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखें ट्रुथ टेबल पे आ गए a b और c। सबसे पहले आपने तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिखना है। इसमें 0 से लेके 7 तक हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक टेबल है जो कि 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक उसके अंदर वैल्यूज होती हैं। टोटल डिजिट्स के टोटल वैल्यूज हमारे पास 0 to 7 8 होती हैं। तो बिल्कुल सेम ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो टेबल है वो हम इन 3 वेरिएबल्स के अंदर पहले देखेंगे। इसको याद रखने का, इसको लिखने का बहुत ही आसान सा तरीका बेटा मैं आपको बता रहा हूँ।
ए बी और सी, पहले आप वेरिएबल्स तीनों लिखें। आप सी से लिखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास 0 1 0 1 के पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। सेकंड वेरिएबल में बी में हमारे पास 2 0 के और 2 1 के पेयर्स बनेंगे, इस तरह हमारे पास 4 पेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और लास्ट में हमारे पास बेटा ए वेरिएबल्स के अंदर हमारे पास 4 0 और 4 1 यानी कि 2 पेयर्स बनेंगे। सो दोबारा आपको बता देता हूं, यानी कि फर्स्ट ए बी सी आप लिखेंगे तीनों वेरिएबल्स, सी में 0 1 0 1 के पेयर्स बनेगा, सेकंड वेरिएबल में 0 0 1 1 का पेयर बनेगा, और थर्ड वेरिएबल के अंदर 4 0 और 4 1 का पेयर बनेगा। ये 0 से लेके 7 तक टोटल वैल्यूज हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगी। अब इसमें आपने इक्वेशन में देखना है कि सबसे पहले a प्लस बी हमारे पास किसमें है, पैरेंथेसिस में है, यानी कि ब्रैकेट्स के अंदर है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज या वेरिएबल्स हमारे पास ब्रैकेट में होंगे पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा a प्लस बी, यानी दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पे और कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 1, लास्ट में 1 1 फिर 1 आएगा। और ऑपरेटर के अंदर बेटा अगर कोई एक वैल्यू भी दोनों में से हमारे पास 1 होगी यानी कि पॉजिटिव होगी तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। जहां पे दोनों वैल्यूज आपके पास 0 हैं सिर्फ वहां पे आंसर 0 आएगा, बाकी कोई एक वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव या 1 होगी तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड साइड पे हम जाएंगे, इसको देखें b प्लस सी, ये दो वेरिएबल्स हमारे पास ब्रैकेट में हैं। पहले हम इनको b प्लस सी दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो कॉलम्स हैं, यहाँ पे b और यहाँ पे कॉलम हमारे पास है c। इन दो कॉलम को हम ऐड करके इस कॉलम के अंदर इसका आंसर लिखेंगे। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 1 1। इन दोनों वेरिएबल्स को हमने प्लस किया और यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स थे a प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी। हमने दोबारा ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी लिखनी है अपनी, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। a प्लस बी का आंसर बेटा हमने इस कॉलम से लेना है और दूसरा कॉलम हमारे पास है सी, ये यानी कि हम दो कॉलम्स को हम ऐड करके प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लें दो कॉलम्स हमारे पास हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 0 0 है तो आंसर हमारे पास क्या आया 0 आया, ठीक है। बाकी 1 0 1, बाकी वैल्यूज में हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू है 1 और एक में 0 है, तो इसलिए आंसर में हमारे पास सारी वैल्यूज क्या आ रही हैं 1 आ रही है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। इसमें हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड जो थी वो कंप्लीट हो गई है, a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, यहाँ तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस सी। b प्लस सी बेटा हमारे पास ये कॉलम है और a फर्स्ट कॉलम हम इसको लेंगे, इन दो कॉलम को हम ऐड कर रहे हैं और आंसर हम यहाँ पे इस कॉलम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 0 और b प्लस सी 0। फर्स्ट वैल्यू में दोनों 0 वैल्यूज हैं तो इसलिए आंसर में हमारे पास 0 आ रहा है। बाकी सेल्स के अंदर हमारे पास देखें जहां पे भी वैल्यूज हमारे पास एक भी 1 होगी, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है तो आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। अब हम जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है। तो हमने इस ट्रुथ टेबल के जरिए से इसको प्रूव किया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम इसको लिख भी सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। ये थी बेटा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ की इक्वेशन नंबर 1। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को बेटा देखेंगे, सेम आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं, अब बिल्कुल सेम इसी तरह a b c तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को लिखेंगे। यहाँ पे प्लस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, इनका और हो रही थी वेरिएबल्स आपस में, ठीक है। लेकिन सेकंड इक्वेशन में आपके पास डॉट साइन है, डॉट साइन मींस एंड ऑपरेटर, इसको हम कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन कहलाता है। यानी यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे। तो जहां पे प्लस का साइन था वहां पे अब डॉट साइन है, इनके मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब आपने
बिल्कुल सेम तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को खुद लिखना है और प्लस की जगह पे ये वेरिएबल्स आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। और ये नंबर 2 इक्वेशन या इसको खुद से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अभी हम नंबर 3 लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरफ चलते हैं और उसको भी अच्छी तरह ट्रूथ टेबल के जरिए से देखेंगे कि दोनों साइड उसकी इक्वल हैं या नहीं है। बेटा लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा में नंबर 3 लॉ हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी बेटा हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। नंबर 1 a डॉट b प्लस c ब्रैकेट में इज इक्वल टू a डॉट b प्लस a डॉट c ब्रैकेट में। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर हमारे पास नॉर्मली फैक्टराइजेशन होता है, जिस तरह मैथ में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, बिल्कुल सेम इसी तरह एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, और नंबर 2 इक्वेशन हमारे पास है a प्लस ब्रैकेट में हमारे पास b डॉट c, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड a प्लस b डॉट a प्लस c ब्रैकेट क्लोज। नंबर 1 इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी है और इसका जो टेबल ड्रॉ किया है। अब 1 बाय 1 इस इक्वेशन को हम बेटा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने इक्वेशन देखनी है कि आपकी इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने हैं। हमारे पास बेटा 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c। दोनों साइड से हमारे पास जो इक्वेशंस हैं उसमें 3 वेरिएबल्स हैं a, b और c। सबसे पहले आपने a, b और c तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज लिखनी है, बिल्कुल सेम जैसे हमने सेकंड लॉ एसोसिएटिव लॉ के अंदर लिखी थी। मैंने आपको पैटर्न बताया था। सी कॉलम के अंदर 0 1 0 1 का पेयर बनेगा, बी कॉलम के अंदर 0 0 1 1 का पेयर बनेगा और कॉलम नंबर ए में हमारे पास 4 0 और 4 1 का पेयर बनेगा। इस तरह 0 से लेके 7 तक यानी टोटल 8 वैल्यूज हमारे पास तीनों वेरिएबल्स में कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले हमें करना है b प्लस c। जो वेरिएबल्स हमारे पास बेटा पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं, पहले हम इनको सॉल्व करेंगे। b प्लस c हमने किया यहाँ पे, इन दोनों कॉलम्स को हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और लास्ट में 1 प्लस 1 1। इन दोनों कॉलम्स में बेटा जहां पे दोनों वैल्यू कोई एक वैल्यूज भी आपके पास पॉजिटिव है 1 है तो वहां पे आंसर हमारे पास 1 आएगा। 0 सिर्फ उस सूरत में आएगा जब दोनों वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज हमारे पास 0 होंगी या फिर ऑफ होंगी। उसके बाद बेटा राइट हैंड साइड पे हमारे पास a डॉट b ब्रैकेट में a डॉट b, देखिए a और b इन दोनों कॉलम्स को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। डॉट मींस एंड कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर कोई एक वैल्यू भी हमारे पास 0 होगी तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। सिंपल। a और b में पहले 0 है, 0, सेकंड भी 0, थर्ड भी 0, 4 0, 5 6 तक हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। लास्ट दो सेल्स के अंदर हमारे पास 1 1 और 1 1 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारे पास क्या आएगा 1 और यहाँ पे भी हमारे पास आंसर 1 आएगा। ये दोनों वैल्यूज अगर आपके पास पॉजिटिव होंगे तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव यानी कि 1 की फॉर्म के अंदर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बेटा a डॉट c। अब हमने कॉलम नंबर a और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जहां पे भी किसी एक कॉलम के अंदर आपके पास वैल्यू 0 होगी तो आंसर हमेशा आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे आपके पास कॉलम के अंदर वैल्यू 1 है, a के अंदर वैल्यू 1 है, c के अंदर वैल्यू 1 है तो आंसर आपके पास 1 आया। उसके बाद फिर नेक्स्ट है 1 और 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। लास्ट में फिर दोनों कॉलम्स के अंदर वैल्यू 1 है, 1 और 1 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ गया। अब हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। a डॉट b प्लस c, b प्लस c की वैल्यू हम इस कॉलम से लेंगे बेटा और a की वैल्यू हम फर्स्ट कॉलम से लेंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। मल्टीप्लिकेशन अब समझ में आपके आ गया होगा बेटा, जहां पे भी वैल्यूज किसी अब एक कॉलम के अंदर आपके पास 0 होगी तो आंसर 0 आएगा। सिर्फ उस सूरत में 1 आपके पास आंसर आएगा जब दोनों कॉलम्स के अंदर वैल्यूज हमारे पास 1 होंगी। इससे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। राइट हैंड साइड में फिर हमने क्या करना है, a डॉट b और a डॉट c इन दोनों कॉलम्स को हमने प्लस करना है, ऐड करना है। यहाँ पे ये कॉलम आपके सामने 0 0 0 0 0 0 0 तो 0 से ऐड किया
जीरो आ गया तो जीरो को जब भी जीरो से प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास जीरो ही आएगा। अब लास्ट की कॉलम पे देख लीजिए, जीरो प्लस वन, जीरो को जब भी वन से प्लस करें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, वन आएगा। वन को जीरो से प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा हमारे पास क्या आएगा, वन आएगा। और वन को वन से प्लस करेंगे तो आंसर हमारे पास वन आएगा। यानी कि एडिशन के अंदर कोई एक वैल्यू भी आपके पास अगर पॉजिटिव होगी तो आंसर आपका पॉजिटिव यानी कि वन आएगा। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक लॉस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, जिसमें हमने तीनों लॉस और उनकी इक्वेशंस के बारे में ट्रुथ टेबल के जरिए से पढ़ा है। इसकी भी नंबर 2 इक्वेशंस ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सेम। तीन वेरिएबल्स आपके पास है, तीनों वेरिएबल्स की आप वैल्यूज को लिखेंगे और जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं इक्वेशंस के अंदर बिल्कुल सेम उसी तरह आप परफॉर्म करके इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक बेटा अल्लाह हाफिज।